हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज फिर से नई वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हो गई। मेरा मन कर रहा था आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन 1 हमने पढ़ा। ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सभी ऑप्शन के बारे में कुछ न कुछ हम जान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। तो सिडबी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। तो आप ये भी जानना चाहेंगे सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय हमने बता दिया लखनऊ। और इसके फुल फॉर्म को भी आप जानना चाहेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और भी ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। बेंगलोर, ये भी तकनीकी संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। और मुंबई, आरबीआई का मुख्यालय यहीं पे है, जिसे मुंबई को क्या बोलते हैं? आर्थिक राजधानी बोलते हैं दोस्तों। और यहीं पे आरबीआई का मुख्यालय है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हमने इतने इन्फॉर्मेशन जाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड है एक। ऑप्शन ए एक बैंक, ऑप्शन बी एक वित्तीय संस्था, ऑप्शन सी एक बीमा निगम, ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार का विभाग। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बी एक वित्तीय संस्था। चलिए इसके भी बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों नाबार्ड की? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और किसकी अनुशंसा पे हुई थी? तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, ऑप्शन डी संविधान के एक प्रस्ताव द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के भी बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना 12 जनवरी 1963 को हुई थी। और इसका अध्यक्ष तो आपको पता ही है कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का बल किस क्षेत्र पर था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी गरीबी हटाओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कृषि। चलिए इसके विषय में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना की?
तो इसकी सॉरी दोस्तों, इसको कब शुरू किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना? इसको शुरू किया गया 8 दिसंबर 1951 को। सॉरी, कब शुरू किया गया? 8 दिसंबर 1951 को। और किस मॉडल पे आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1952। इसके भी बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या कार्य हैं दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के? तो चलिए जानते हैं। योजना संसाधनों के मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण करना, ये कार्य है योजना राष्ट्रीय विकास परिषद का। और एक और कार्य जान लेते हैं, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय योजनाओं पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सॉरी दोस्तों। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। क्या है? ये सबसे बड़ी झील है। चलिए कैस्पियन सागर सुपीरियर झील के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। तो ये कहाँ स्थित है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे सुपीरियर झील स्थित है। और अरल सागर कहाँ स्थित है? यह मध्य एशिया में स्थित एक झील है, जिसे बड़े आकार होने के कारण इसे सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन ए चांड, ऑप्शन बी मलावी, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी जेम्बेजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विक्टोरिया। चलिए दोस्तों हम लोग विक्टोरिया के बारे में जान लेते हैं। ये विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और ये क्या करती है दोस्तों? तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किसके मध्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन डी शिवालिक और वाह हिमालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी अन्नामलाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शिवालिक।
ये क्या है दोस्तों? ये भी हिमालय का एक भाग है, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी विंध्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अरावली। अरावली इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है दोस्तों, क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। चलिए और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो चलिए दोदा बेटा के बारे में जानते हैं। ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? दोदा बेटा। और अमरकंटक जहाँ से चंबल नदी निकलती है। और ऑप्शन डी महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन लास्ट है ये आज का क्वेश्चन। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए योजोइक में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में, ऑप्शन डी सेनोजोइक में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सेनोजोइक युग में। ये टाइमिंग है दोस्तों कि किस टाइम में कौन सा युग माना गया है, इसको टाइम से रिलेट किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार, गुड नाइट दोस्तों।